वेलकम टू क्विक लर्निंग चैनल। प्रीवियस वीडियो में हमने ये जाना था कि किस तरीके से हम सेल की एंट्री कर सकते हैं, और इस वीडियो में अब हम जानेंगे कि परचेज़ की एंट्री कैसे करते हैं, साथ में एक्सपेंसेस की एंट्री और फिक्स एसेट की एंट्री हम कैसे करते हैं टैली प्राइम में। तो चलो शुरू करते हैं। पहले हम खोलेंगे पहले हम क्रिएट करेंगे ऑल नेसेसरी लेजर्स। ऑल नेसेसरी लेजर्स के लिए हम लेजर्स के क्रिएट पे ऑप्शन पे बटन पे क्लिक करेंगे और फिर क्रिएट में जाकर जो लेजर्स है उस पर क्लिक करेंगे। लेजर्स पे क्लिक करेंगे और फिर अपना अकाउंट बनाएंगे जो भी लेजर होगा। जैसे कि हमें परचेज़ का लेजर बनाने की ज़रूरत है क्योंकि हमने उसमें कोई एंट्री नहीं कर रखी, तो लेजर में बनाएंगे, उसे अंडर में रखेंगे परचेज़ अकाउंट और जीएसटी की सेटिंग एप्लीकेबल कर देंगे और उसमें गुड्स डालेंगे क्योंकि हम गुड्स की कर रहे हैं अभी एंट्री। फिर हम आगे बढ़ेंगे। स्टॉक हमारा बना हुआ है और एक सप्लायर बना लेंगे, सप्लायर की एंट्री करेंगे, सप्लायर का लेजर क्रिएट करेंगे और आगे चल के जैसे कि हमने ये सप्लायर का नाम चुन लिया है, उसे सन्ड्री क्रेडिटर में ही बनेगा क्योंकि ये हमारी लाइबिलिटी होगी, ये कंपनी की लाइबिलिटी कहलाती है, तो इसलिए इसे हम सन्ड्री क्रेडिटर में सेलेक्ट करेंगे। और फिर इसका भी सेम एड्रेस वगैरह सब कुछ डिटेल हम फिलअप करेंगे जो भी इसके बिल वगैरह में होती है। और फिर इसका हम स्टेट जब सेलेक्ट करेंगे तो उसे बड़े ध्यान से करेंगे, जो भी इसके जीएसटी नंबर से रिलेटेड होगा वही हम इसका स्टेट डालेंगे। अब स्टेट सेलेक्ट कर लेते हैं। स्टेट सेलेक्ट करके हम आगे प्रोसीड करेंगे। अब ये जीएसटी नंबर डाल के हम इसे पॉपअप से एक्सेप्ट कर लेंगे। ये हमारा सप्लायर का लेजर भी क्रिएट हो गया है। अब हम वाउचर खोलेंगे और वाउचर पे हम एंट्री करने के लिए तैयार हैं। वाउचर खोलेंगे। वाउचर खोलने के लिए हम यहाँ पर हमारे राइट साइड में शॉर्ट कीज़ दे रखी हैं जिसे हम प्रेस करके हम परचेज़ का वाउचर खोल सकते हैं। अब परचेज़ का वाउचर जैसे ही हमने एंटर करा है तो हमारे पास जो यहाँ पर सीरियल रेफरेंस नंबर आ रहा है 1, इसे हमें चेंज कर लेना चाहिए ताकि हमारे रिकन्सिलेशन के लिए या फिर कोई आगे दिक्कत ना आए। इसके लिए हम यही सजेस्ट करते हैं इजी वे के लिए कि हम इसको रेफरेंस नंबर को हम हटाकर बिल नंबर ही इसमें डालते हैं। तो इसके लिए हमें ना मैनुअली या फिर और चेंजेस करने होते हैं। तो ये करने के लिए हम जाएंगे वाउचर में, वाउचर का ऑल्ट्रेशन करेंगे, तो परचेज़ का वाउचर सेलेक्ट करेंगे और फिर यहाँ ऑटोमेटिक से हम इसे करेंगे ऑटोमेटिक एंड मैनुअल ओवरराइड, ताकि हम इसमें अपना मनचाहा बिल नंबर या फिर जो भी हमारा एक्सपेंस का बिल हो उसका हम बिल नंबर डाल सकें। उसके बाद हम इसे आगे एंटर करके इसे एक्सेप्ट कर लेंगे। अब हम वापस से वाउचर खोलेंगे परचेज़ का। अब ये देखिए, ये हम चेंज कर सकते हैं। तो अब आप कोई सा भी जो उसका एग्जैक्ट जो बिल नंबर होगा उसे आप डाल दीजिए, जैसे कि 1 2 3 4 डाल दिया गया है। डेट सेलेक्ट कर लीजिए। डेट सेलेक्ट करने के बाद फिर यहाँ पर भी ओरिजिनल बिल नंबर डाल दीजिए और उसकी डेट डाल दीजिए। फिर सप्लायर सेलेक्ट करिए। सप्लायर के बाद यहाँ पर भी ज़रूरी डिटेल्स को फिलअप करिए कि माल कहाँ से क्या क्या आ रहा है, और फिर ये डिटेल ऑटोमेटिकली फिल हो जाएंगी क्योंकि आपने लेजर क्रिएट कर चुके हैं। फिर परचेज़ है तो परचेज़ का ही लेजर सेलेक्ट करेंगे। फिर आप स्टॉक सेलेक्ट करिए कि आप क्या ख़रीद रहे हैं। अगर बना हुआ है तो आप उसे सेलेक्ट कर लीजिए, अदरवाइज़
आप उसे ऑल्ट सी शॉर्ट की होती है उससे प्रेस करके क्रिएट कर सकते हैं। तो ये फॉर एग्ज़ाम्पल है कि है ना, हमने ना रॉ मटेरियल सेलेक्ट करा है और फिर उसकी परचेज़ दिखा रहे हैं। ये उसकी आप वैल्यू हो गया। अब ये उसका टैक्स लगा रहे हैं, CGST लगा दिया गया है और SGST लगा दिया गया है। जो भी इंट्रास्टेट ये परचेज़ है ये, तो इसलिए इस पे टैक्स लगेगा CGST और SGST। आइए ज़रा चेक करते हैं क्या ये एंट्री सही हुई है या नहीं हुई है। तो हम जा रहे हैं परचेज़ रजिस्टर में, परचेज़ रजिस्टर खोला और हमने एंट्री चेक करी, तो ये एंट्री हो चुकी है, एंट्री हो चुकी है। अब हम इसे चेक करेंगे GST रिपोर्ट्स वगैरह में कि क्या ये सब कुछ सही हो चुका है, या फिर रुकिए पहले हम चेक कर लेते हैं IGST लगाकर और दिखा देते हैं ताकि आपको कन्फ्यूजन ना रहे। हमने IGST का लेजर क्रिएट कर लिया है और फिर उसे आगे प्रोसीड कर रहे हैं। ये देखिए टैक्स नहीं उठा रहा है क्योंकि हमने IGST का लेजर सेलेक्ट करा है, तो हम CGST और SGST ही लगाएंगे क्योंकि एज़ पर GST नंबर हमें वही उसी में सेल करनी है, वही हमने परचेज़ करा है। आगे प्रोसीड करेंगे, GSTR2 में चेक कर लेंगे कि क्या हमारी एंट्री प्रॉपरली सही है या नहीं है। GSTR2 ओपन करेंगे, ये देखिए ये हमारी एंट्री एक तरीके से पूरी की पूरी सही आ रही है। अगर इसमें कोई गड़बड़ होती तो ये मिसमैच में या फिर करेक्शंस जो कि नीडेड होती है वो उस एंट्री में आ जाती है। तो अब हम, ये हमारी एंट्री पूरी सही हो चुकी है परचेज़ की। अब हम चेक करते हैं सर्विस का कोई बिल जो हमारे एक्सपेंस के होते हैं। अब हम एक्सपेंस, ये हम 3B में है, ये 3B हमने खोल के चेक करी। यहाँ पर हम अपना इनपुट देखेंगे कि 3B फाइल करते वक्त हमारा इनपुट कैसा शो होता है। तो ये देखिए 3B में हमारा इनपुट ऐसे शो होता है, ताकि हम GST रिटर्न के लिए भी अच्छे से रिकन्सिलेशन बना सकें। और फिर हम ये हमारा इनपुट पूरा आ रहा है। ये हमारा सेल का भी डाटा आ रहा है और ये नीचे परचेज़ का भी आ रहा है, जिससे क्लियरली पता लग रहा है कि आउटपुट का हमारा टैक्स जितना है और हमारा इनपुट का कितना टैक्स है वो सब का सब हमें दिख रहे हैं। अब हम वापस आ जाएंगे डिस्प्ले पे और फिर हम जाएंगे दोबारा वाउचर पे, ताकि अब हमें सर्विस की और फिक्स सेट की भी एंट्री देखनी है, वो भी करनी है। सर्विस की एंट्री के लिए हम वाउचर खोलेंगे और आ जाएंगे जर्नल पर। जर्नल के लिए हम प्रेस करेंगे F7, जो कि राइट साइड पे आप चेक कर सकते हैं। फिर इसको F7 प्रेस करने के बाद अगर लेजर नहीं है तो आप क्रिएट कर सकते हैं। तो जैसे कि अभी हम एक एक्सपेंस के तौर पे क्या ले रहे हैं, सॉफ्टवेयर जैसे हम परचेज़ करते हैं या फिर कोई भी उसका प्रीमियम देते हैं, तो उससे रिलेटेड कोई एक्सपेंस होता है तो हम सॉफ्टवेयर एक्सपेंस में डालते हैं। अगर लेजर नहीं है तो क्रिएट करेंगे, शॉर्ट कीज़ Alt+C प्रेस करके और सॉफ्टवेयर एक्सपेंस के नाम से उसका लेजर क्रिएट करेंगे। अंडर में रखेंगे अंडर में आएगा वो इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस डाल के उसके पास एप्लीकेबल GST करना तो है ही, लेकिन हमें अंदर भी और सेटिंग डालनी है। अब ये हम सॉफ्टवेयर एक्सपेंस का लेजर सेलेक्ट कर लिया है और CGST सेलेक्ट करेंगे
18% के हिसाब से टैक्स कैलकुलेट करेंगे। टैक्स कैलकुलेट करने के लिए हम ऑल्ट सी प्रेस करके ही कैलकुलेट भी ओपन कर सकते हैं, और हमने ऑल्ट सी प्रेस करके ही कैलकुलेटर ओपन करा है और फिर ऑन करके उसी पे कैलकुलेशन कर रहे हैं। 5000 इंटू 9% टैक्स जो बनता है वो हमने डाल दिया है CGST और GST दोनों में। ये हमने एक तरीके से दिल्ली टू दिल्ली ही, यानी कि स्टेट टू स्टेट ही परचेज़ करा है। ये अब हम एक लेजर क्रिएट करेंगे ताकि हम जिससे हम सॉफ्टवेयर का एक्सपेंस बुक कराते हैं, जैसे कि जिस भी पार्टी से हमने सॉफ्टवेयर ख़रीदा है उसके नाम का लेजर क्रिएट करेंगे ताकि हम लायबिलिटी शो कर सकें और एक्सपेंस बुक कर सकें उसके नाम पर। तो हमने उसका नाम कर लिया है क्रिएट, और फिर क्रेडिटर के अंदर ही वो जाएगा, या फिर हम उसे प्रोविज़न में भी डाल सकते हैं या फिर एक्सपेंस पेबल में भी। प्रोविज़न से वैसे तो टैक्सेस वगैरह ही जाते हैं या फिर एक्सपेंसेस, तो ये मोस्टली एक तरीके से एक्सपेंस पेबल में ही जाएगा या फिर क्रेडिटर्स में लायबिलिटी शायद। वो आगे प्रोसीड करेंगे। ये हमने एंट्री कर ली है। एंट्री करने के बाद ये इसे हम चेक करेंगे GST की R2 में, ताकि हमारा बिल प्रॉपर सही डला नहीं डला। ये देखिए हमारा बिल प्रॉपर सही नहीं डला है क्योंकि उसमें कुछ करेक्शंस करनी है हमें। अब जैसा कि हमने पहले बात करी थी कि ना कि हमने खाली GST की सेटिंग एप्लीकेबल कर दी है, बाकी उसके अंदर और कुछ नहीं अपडेट करा है। तो अब हमें उसमें ना अल्ट्रेशन करनी होगी लेजर में। सेटिंग्स जैसे कि रेट्स वगैरह हमें उसमें फिलअप करने पड़ेंगे। तो इसे हम इस लेजर को ओपन कर लेंगे, कंट्रोल एंटर करके ये लेजर ऑल्ट्रेशन कर रहे हैं। GST में जाके उसे यस करके, डिटेल्स में यस करके आगे जाकर उसमें सेटिंग्स में 18% डाल देंगे रेट, और फिर उसका HSN कोड भी डालना है। तो अब ये देखिए HSN कोड का भी हमारे पास इशू हो रहा है, तो HSN कोड डालेंगे और लीगल उसका इनवॉइस नंबर जो होगा हम वो भी डालेंगे, और उसकी डेट्स, उसका रेट, टैक्सेबल रेट और HSN कोड और उसका वो ओरिजिनल इनवॉइस नंबर। ओरिजिनल इनवॉइस नंबर डालने के बाद हम उसे सब कुछ एक्सेप्ट कर लेंगे। ये देखिए हमारा सारा का सारा इनपुट एकदम सही आ गया है, जो कि एक जर्नल ट्रांजेक्शन के अकॉर्डिंग है। इसे हमने सर्विस में ही सेलेक्ट करा है तो क्योंकि ये हमारी सर्विस ही है, एक्सपेंस है। ये एंट्री हमारी R2 में दिख रही है कि हमने सही कर ली है। अब हम इसे 3B में चेक करेंगे, क्योंकि जब हम 3B फाइल करते हैं तब ये बहुत ज़्यादा मिस्टेक्स होती है। तब अब हमने इसे 3B को कॉल लिया है। अब ये सारे सेक्शंस को ऑन करने के लिए हम यस कर लेंगे। अब ये देख लीजिए कि हमारा टेक्स्ट सही सही आ रहा है या नहीं आ रहा है, वरना अगर कोई सा भी एक भी बिल छूट जाता है तो हमारा टेक्स्ट का इनपुट मिस हो जाता है। तो ये हमारे सारे के सारे इनपुट आ रहे हैं। हमने 2 बिल डाले हैं अभी, एक परचेज़ का, एक जर्नल का यानी एक्सपेंस का, तो वो दोनों ही आ रहे हैं। अब हम करेंगे एक तीसरी एंट्री, जो कि हमें एक फिक्स एसेट परचेज़ करके देखेंगे। फिक्स एसेट परचेज़ करने के लिए वही हम एक लेजर और क्रिएट करेंगे जो कि हमारा फिक्स एसेट का काम करेगा। जैसे कि हम ओपन कर रहे हैं क्रिएट का लेजर, या फिर हम डायरेक्ट भी करते हैं, जैसे कि वाउचर्स पे जाकर हम डायरेक्ट कर रहे हैं। ऑल्ट सी प्रेस करके लेजर क्रिएट करेंगे मशीनरी के नाम का, और उसे फिक्स एसेट के अंडर डालेंगे, और यहाँ पर GST की सेटिंग्स एप्लीकेबल करके यहाँ उसका बाकी डिटेल्स, मैंडेटरी डिटेल्स हम फिलअप करेंगे, जैसे कि HSN कोड, टैक्सेबल वैल्यू। जैसे कि मशीनरी मोस्टली 28% पे ही परचेज़ होती है, तो हम 28 पे ही डाल रहे हैं, और इसे हम गुड्स में ले रहे हैं क्योंकि ये सर्विस नहीं है, गुड्स है। फिर इसे एंटर एंटर प्रेस करके एक्सेप्ट कर लेंगे।
एक्सेप्ट करने के बाद अब हम इसकी एंट्री भी जनरल में ही करेंगे, या फिर हम इसके लिए एक अलग सा वाउचर भी बना सकते हैं जो कि फिक्स एसेट के नाम का होगा, लेकिन अभी हम जनरल में करके दिखाते हैं। तो जैसे मशीनरी हमने परचेज़ करी 50,000 की, 50,000 की परचेज़ करने के बाद ये हमने परचेज़ करी फॉर एग्ज़ाम्पल इंटर स्टेट से। जैसे कि इंटर स्टेट में कोई सा भी स्टेट हो सकता है, जैसे कि हमने हरियाणा के किसी वेंडर से वो परचेज़ करी है, जैसे हरियाणा के सप्लायर से कोई परचेज़ करी है तो उसके नाम पर लेजर बना लेते हैं। ये हम लेजर क्रिएट करेंगे, ऑल्ट सी से हम लेजर क्रिएट करने के लिए ओपन करेंगे। ये हमने उसके नाम का डिटेल फिलअप करेंगे और उसे अंडर में डालेंगे सन्ड्री क्रेडिटर्स। ये तो डेफिनेटली लायबिलिटी ही कहलाता है। इसका स्टेट सेलेक्ट करेंगे एज पर जीएसटी नंबर, हम इसका स्टेट सेलेक्ट करेंगे। जैसे कि हम दिखा रहे हैं 06 हरियाणा से हमने ख़रीदा है, तो हम हरियाणा का ही जीएसटी नंबर यूज़ करेंगे। अब ये उसका जीएसटी नंबर लेजर क्रिएट कर लिया है और फिर आईजीएसटी ही सेलेक्ट टैक्स लगाया है, क्योंकि एज़ पर जीएसटी रूल्स हमें आईजीएसटी का ही इनपुट मिलेगा, क्योंकि हमने इंटर स्टेट्स परचेज़ करी है। अब इसको हम चेक करेंगे कि हमने एंट्री सही करी है नहीं करी है। तो ये देखिए जनरल वाउचर में, जनरल रजिस्टर में हमने देखा कि हाँ हमारी एंट्री हो चुकी है। अब हम R2 में चेक करेंगे, जीएसटी R2 में। तो ये देखिए हमारी एंट्री में अभी एक करेक्शन और है कि हमें ओरिजिनल बिल नंबर डालना होगा। हमने बिल नंबर ऐसे रैंडम सेलेक्ट करा, उसकी डेट डाली, ये पूरा कंप्लीट हो गया है, करेक्शन से हो गई है। अब इसको यहाँ जाकर चेक कर लेंगे, आईजीएसटी में आ रहा है, ठीक है। अब इसे 3B में भी सेलेक्ट कर लेंगे। कई बार होता है कि ना कि ये लोग बाग चेक नहीं करते हैं करेक्शंस में और हमारे इनपुट्स छूट जाते हैं, और इनपुट अगर छूट गए तो वो जीएसटी रिटर्न्स पे भी मिस हो जाते हैं, 3B भी मिस हो जाते हैं, जिसका कारण ये होता है कि हमें टैक्स एक्स्ट्रा भरना पड़ जाता है। ये हमारा इनपुट अगर अवेलेबल है तो हमें क्लेम कर लेना चाहिए, बस ये क्लरिकल मिस्टेक कहलाती है। अब ये हमारी एंट्रीज हो गई है। अब ये एक तरीके से एनुअल रिटर्न में ही चेक करा रहे हैं कि ना कि ये कैसे वर्क करता है। तो जैसे हमने सर्विस सेलेक्ट करा था तो देखो सर्विस का तो वो आ रहा है, ठीक है, और जो भी हमारे गुड्स थे वो एक ही में आ रहे हैं। तो ये हमारे एक तरीके से सही आ रहे हैं और हमारी रिटर्न्स एकदम सही ठीक तरीके से इनपुट भी सही मैच हो रहे हैं। अब हम वापस आकर इसको फिक्स एसेट के वाउचर में और का एक एंट्री करके दिखा देते हैं। पहले तो हम वाउचर में जाकर एक वाउचर क्रिएट करेंगे फिक्स एसेट के नाम का, और जैसे कि फिक्स्ड एसेट वाउचर, और अंडर में उसे सेलेक्ट करेंगे हम जनरल के हम वाउचर में उसे सेलेक्ट करेंगे और फिर इसे एक्सेप्ट कर लेंगे, एंटर प्रेस करके यस करके एक्सेप्ट कर लेंगे, ताकि ये हमारा एक फिक्स सेट का वाउचर क्रिएट हो जाए। और फिर हम उसी एंट्री में जाएंगे, या फिर हम एक नई भी क्रिएट कर सकते हैं, या फिर हम उसी वाली में जाएंगे और फिक्स सेट का जो जनरल का है उसे फिक्स सेट में कन्वर्ट करके उसे एक्सेप्ट कर लेंगे। और अब हम 3B में चेक कर रहे हैं, ये देखिए तीनों वाउचर हमारे आ रहे हैं, परचेज, जनरल और फिक्स सेट भी। ये हमारे एनुअल रिटर्न में भी आ रहे हैं। एनुअल रिटर्न से में सारी चीज़ें चेक करने का मतलब ये होता है कि यानी कि हमारी सारी रिटर्न मैच चल रही है। तो आज की क्लास में हमने कवर कर लिया है परचेज, सर्विस और फिक्स सेट।